तो देखिए आज हमारे पास एक ये मोटरोला का मोबाइल है और इसमें हमने अभी प्रॉब्लम सॉल्व किया है लाइट और ग्राफिक का। हमारे पास किसी स्टूडेंट के द्वारा लाया गया था। देखिए चालू हो गया, टाइम भी आ गया है इसमें बूट करके। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्लासेस चल रही हैं। तो आप लोग मुझे एक बार ये बताइए कि ये मोबाइल को मतलब लाइव क्लास में किया गया कि नहीं किया गया, है ना। तो ग्राफिक का फॉल्ट था, ग्राफिक ऐसी तो थी नहीं, पहले से गायब थी। तो उसको कैसे मैच करके लगाया गया ये भी बताया गया है कि नहीं। फिर डायग्राम के माध्यम से कैसे हमें पता करना है, क्यों है कि नहीं। तो अभी जिस लेवल पे हम लोग इसमें मेहनत किए, तो उससे क्या लगता है कि अगर आपको अगर मैं पूछूं कि छत्तीसगढ़ में बढ़िया इंस्टीट्यूट कौन है तो आप क्या बोलोगे, है कि नहीं। तो अगर मान लो किसी को सीखने आना है तो कहाँ पे आना चाहिए उसको, छत्तीसगढ़ में अगर मान लो सीखना है तो उसको CBM ट्रेनिंग एक बार आना चाहिए, है कि नहीं। प्रैक्टिकल करने के लिए मिल रहा है IC रिबॉलिंग, ठीक है, और चार्जिंग कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर, डिस्प्ले कनेक्टर, है कि नहीं, ठीक है। तो और बाकी इसका जो आगे मतलब केस स्टडी है वो हमने रिकॉर्ड भी किया है, तो उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। तो हम इसको खोल कर देखते हैं, कवर खोलते हैं। बहुत अजीब है मोबाइल, दिखाते हैं आपको, हम तो देखे नहीं थे। तो इस तरीके का मोबाइल तो जल्दी से सक्सेस नहीं होता है। देख रहे हो यहाँ से कॉइल गायब है, ठीक है, यहाँ पर कुछ लगा हुआ है ना। तो मतलब ये सब क्या है, रोजिन पेस्ट वगैरह है लगा हुआ है, एकदम पूरा जैसे काला काला कर दिया गया है, जैसे कंपोनेंट ये तो लग रहा है लगा ही नहीं है, ऐसे टाइप का है ना। तो चलो फिलहाल अब हमारा काम है डायग्नोस्ट करना, हम अपने तरीके से करके देखेंगे। सबसे पहले जब मान लो अभी तो ऐसे निकला हुआ जो दिख रहा है वो अलग बात है कि नहीं। लेकिन जब हमारे पास ऐसे मोबाइल आया तो पहले हम ये चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम बता रहा है। तो प्रॉब्लम को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को रखना है मुझे डायोड में। मल्टीमीटर को कहाँ पे रखूँगा, डायोड में। देखो मल्टीमीटर डायोड में दिखा रहा है, कहाँ पे पता चल रहा है, हाँ ऊपर में लिखा हुआ है ना, मल्टीमीटर डायोड में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखते हैं, तो देखो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ। उसके बाद वैल्यू के साथ साथ मतलब बीप भी देखना है, मतलब बीप को देखते रहना है। जैसे यहाँ पे बीप कर रहा है, अब 0 बता रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, मतलब ये वाला क्या है, माइनस, है कि नहीं, और ये वाला क्या है, प्लस। तो यहाँ पे वैल्यू जो प्लस लाइन होती है उस पर 300-600 की वैल्यू आती है। कितनी वैल्यू आती है, 300-600 वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो यानी ये प्लस लाइन का डायोड वैल्यू ओके है, प्लस लाइन का डायोड वैल्यू ओके है, इसको बोलते हैं। ये नहीं बोलते हैं कि मोबाइल हाफ शॉट नहीं है, फुल शॉट तो नहीं है, लेकिन ये नहीं बोल देंगे कि मोबाइल हाफ शॉट नहीं है। अभी हाफ शॉट हमने चेक ही नहीं किया, अभी हमने सिर्फ ये बताया कि प्लस लाइन का रीडिंग ओके है कि नहीं है, यानी प्लस लाइन का डायोड वैल्यू जितना आना चाहिए उतना है कि नहीं है। तो कितना आना चाहिए, 300 से 600 के बीच में। कितना आना चाहिए, 300 से 600 के बीच में। क्लियर। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हाफ शॉटिंग चेक करने का नियम होता है कि ब्लैक को ग्राउंड में रखना है, ब्लैक प्रोप को कहाँ रखना है, ग्राउंड में, और रेड प्रोप को कहाँ रखना है, प्लस पर। तो यहाँ पर रखूँगा तो वैल्यू 900 से कम नहीं आना चाहिए, वैल्यू 900 से कम नहीं आना। अगर कम आती है तो उसका मतलब ये होता है कि हाफ शॉट है, लेकिन अगर 900 से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब सस्पेक्टेड है, हाफ शॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई डायोड वैल्यू नहीं आती है या डायोड वैल्यू 2000 से ज़्यादा आती है तो हाफ शॉट नहीं है। डायोड वैल्यू यदि 2000 से ज़्यादा आती है तो हाफ शॉट नहीं है, वो डायोड का वैल्यू नहीं आ रहा है, समझ लो, वो पूरे मदरबोर्ड का वैल्यू बता रहा है, समझ में। तो यहाँ पर जो है कोई वैल्यू बताया नहीं बताया, तो यानी है हाफ शॉट बता रहे क्या, हाफ शॉट नहीं बता रहा है, यानी ये हाफ शॉट नहीं है। तो जब ये हाफ शॉट नहीं बताएगा तो हमें इसमें देखना है फिर इस मोबाइल में क्या प्रॉब्लम हो सकता है भाई। जब ये जो है डायोड वैल्यू ओके बता रहा है तो इसका मतलब सब कुछ सही लग रहा होगा, या तो किसी IC का प्रॉब्लम होगा, सब कुछ सही होगा, या तो किसी IC का प्रॉब्लम होगा, समझ में। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि IC का प्रॉब्लम है कि क्या है। तो हमें अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें इसमें खोजना है कि B बस कहाँ है। तो यानी वोल्टेज इधर ही आएगा फिर। तो यहाँ पर देखो किनारे में एक पॉइंट दिख रहा है, और यहाँ पे चेक करता हूँ
तो यहाँ पर चेक करता हूँ तो देखो यहाँ पर 0 0 के साथ बीप आ रहा है क्या? आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना वोल्ट आएगा? 5 वोल्ट। कितना वोल्ट आएगा? 5 वोल्ट। यानी अब ऐसे आइडिया लगाना है, ये किसका लाइन हो सकता है? चार्जिंग का। किसका लाइन हो सकता है? चार्जिंग का। तो अभी मुझे क्या करना है? डायोड वैल्यू चेक करना है। क्या चेक करना है? तो डायोड वैल्यू चेक करने के लिए यहाँ पे चेक करना है कि ये 0 0 के साथ नहीं आ रहा है क्या? तो देखो यहाँ पे डायोड वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ पर 500 से लगभग 700 के बीच डायोड वैल्यू आती है। कितनी वैल्यू आती है? 500। हाँ, तो लगभग 700 के करीब आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। तो यानी ये भी जो चार्जिंग का लाइन का डायोड वैल्यू है, ये भी क्या बता रहा है? ओके बता रहा है। चार्जिंग लाइन का डायोड वैल्यू क्या बता रहा है? ओके। तो फिर अब हम ऑन ऑफ स्विच पे चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? ऑन ऑफ स्विच पर। तो मैं यहाँ देखूंगा कि ऑन ऑफ स्विच का डायोड वैल्यू सही है कि नहीं सही है। मतलब मैं डायोड वैल्यू क्यों चेक कर रहा हूँ सबका कि बैटरी का डायोड वैल्यू सही होगा, तो मैं ये सोच लूँगा कि बैटरी का लाइन ओके होगा। तो ये अपना वहाँ तक पावर दे देगा जहाँ तक देना है इसको, है कि नहीं? चार्जिंग का लाइन ओके होगा। अगर मैं चार्जर लगाऊंगा तो मेरा चार्जिंग में कुछ अपना रीडिंग पता चलेगा, है कि नहीं? क्या ले रहा है क्या नहीं ले रहा है। और ऑन ऑफ का लाइन सही होगा, और अगर मान लो उसको पावर और मिल गया, बैटरी वैटरी सही है, हो सकता है चार्जिंग का लाइन में प्रॉब्लम हो तो चार्ज तो नहीं होगा। डायोड वैल्यू तो सही बता रहा है लेकिन चार्ज तो नहीं होगा। लेकिन अगर बैटरी सही होगी तो मैं पावर बटन प्रेस करूँगा तो हमारा मोबाइल क्या होगा? ऑन होने की कोशिश करेगा। अब बैटरी चार्ज है कि नहीं चार्ज है मुझे पता नहीं है, तो मैं इस मोबाइल को डीसी से ऑन करूँगा। किससे ऑन करूँगा? डीसी से। तो उसमें उसकी रीडिंग देख करके पता करूँगा कि ये क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, मोबाइल क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। समझ में? तो ये सब जो बात बोल रहा हूँ ये पूरा पता रहना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पर देखो चेक करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, इधर आगे में, इधर आगे में। तो ये बीच का 2 पॉइंट दिख रहा है, इधर किनारे का 2 पॉइंट दिख रहा है। तो यहाँ पर चेक करता हूँ तो वैल्यू आ रही है 800। ऑन ऑफ स्विच पर डायोड वैल्यू 900 से 1200 होती है। कितनी वैल्यू होती है? 900 से 12। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है? 830। यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है? 850। 805। कितना आ रहा है? 805। और यहाँ पे कितनी आ रही है? 830। तो इस पे ज़्यादा है कि नहीं है? मतलब ये 900 के आसपास जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो हमारा पावर बटन कौन सा हो सकता है? ये वाला हो सकता है। क्लियर? थोड़ा बहुत वैल्यू ऊपर नीचे रहता है, उसको हमें समझना पड़ता है। हर मदरबोर्ड में आईसी का वैल्यू अलग अलग चेंज होता है, तो थोड़ा बहुत 19-20 होते रहता है। समझ में? क्लियर? तो यानी ये अपना क्या हो सकता है? ऑन ऑफ। अगर फिर भी नहीं पता चलेगा तो जब सप्लाई लगाओगे तो यहाँ चेक कर लेना वोल्टेज किस पे आ रहा है। समझ में? तो यानी इस पर भी डायोड वैल्यू आ रहा है। तो जब इस पर डायोड वैल्यू आ रहा है तो अभी मुझे ये चेक करना है, ये डायोड वैल्यू जो है कई बार इसके लाइन में डायोड लगा रहता है। क्या लगा रहता है? डायोड। देखो डायोड लगा हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो इसका भी होता है। तो यहाँ पर देखो मैं चेक करके देखता हूँ तो बीप आ रहा है कि नहीं आ रहा है 0 0 के साथ। तो ये इसका भी डायोड वैल्यू हो सकता है। किसका डायोड वैल्यू हो सकता है? इसका भी डायोड वैल्यू हो सकता है। हो सकता है कि हमारा जो ऑन ऑफ स्विच है वो उसका लाइन ब्रेक हो। तो अगर उसका लाइन ब्रेक होगा तो हमें पता कैसे चलेगा? तो यहाँ से फिर चेक करना है, ये लाइन किसी न किसी रेजिस्टेंस में जाएगी। कहाँ जाएगी? रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर चेक करके देखता हूँ कि किस रेजिस्टेंस में जा रही है। देखो यहाँ पे बीप कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो बीप कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस 1 किलो का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 किलो का। तो यहाँ पर मैं चेक करके देखता हूँ कि ये रेजिस्टेंस 1 किलो का है कि नहीं है। तो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कहाँ पर रख लिया हमने? रेजिस्टेंस में। तो रेजिस्टेंस में रख करके यहाँ पर चेक करता हूँ तो 1 किलो बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बता रहे हैं। तो 1 किलो बता रहा है। तो उसके बाद ये वाला लाइन कहाँ जाता है? पावर एसी में। कहाँ जाता है? पावर एसी में। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आना चाहिए? 400 से 600। कितना वैल्यू आना चाहिए? 406। तो डायोड वैल्यू चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कहाँ रखना है? डायोड में। और रेड प्रोब को कहाँ रखना है? ग्राउंड में। और इधर चेक करना है 400 से 600 वैल्यू। कितना वैल्यू चेक करना है? 4 से 6। तो 400 600 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब ये लाइन पावर एसी में कनेक्टेड है कि नहीं है? कनेक्टेड है। कनेक्टेड है। समझ में? इसका डायग्राम बना के बताया था कि नहीं बनाया था? तो आपको जैसे जैसे बनाया था वैसे वैसे अभी वेरीफाई किया कि नहीं किया? लेकिन मैंने अभी ऑन ऑफ स्विच का लाइन मिलाया है। अब पावर एसी के नीचे क्यों नहीं मिलाऊंगा इसमें? क्योंकि पावर एसी लगी है तो उसके नीचे थोड़ी ना मिला पाओगे। लेकिन वहाँ डायोड वैल्यू आ रही है, तो किसकी डायोड वैल्यू है वो? पावर एसी का डायोड वैल्यू ऑन ऑफ स्विच पे आ रहा है रेजिस्टेंस की तरफ। क्लियर? और रेजिस्टेंस 1 किलो का सही है, इसलिए वही वाली वैल्यू कहाँ पे पहुँच रही है? पावर स्विच पर। ठीक है? क्लियर? तो इस लाइन को क्यों मिलाना पड़ा? क्योंकि इसके लाइन में डायोड भी लगा होता है। क्या लगा होता है? तो कई बार वो लाइन आगे से ब्रेक होती है लेकिन वहाँ पे वैल्यू आते रहती है। तो वैल्यू किसकी आती है? वो उसके लाइन में जो डायोड लगा रहता है उसकी वैल्यू आती है। समझ में? क्लियर?
अब मैं नेक्स्ट क्या मिलाऊंगा, अब मैं नेक्स्ट ये मिलाऊंगा कि वी बस की लाइन कहाँ जा रही है, यानी जाना कहाँ चाहिए हमको पहले से पता रहना चाहिए, जाना कहाँ जाना चाहिए उसको। तो हमें पहले से ये पता होना चाहिए जाएगी चार्जिंग ऐसी में, कहाँ जाएगी, वी बस का लाइन कहाँ जाएगा, चार्जिंग ऐसी में। तो मैं इसमें देखता हूँ कि चार्जिंग ऐसी है कहाँ पर, तो इधर की तरफ मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर चार्जिंग ऐसी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, दिख रहा है चार्जिंग ऐसी, दिख रहा है ना। कैसे पता चला चार्जिंग ऐसी है, हाँ तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, VQ लिखा होगा, नहीं तो हमें लेग देख के पहचान जाना है। क्या कैसे देख के पहचान जाना है, लेग देख करके। इसे बहुत सारे लोगों को ऐसी पहचान करना नहीं पता होगा, है कि नहीं, उनका क्लास आएगा पता चलेगा। अभी मैंने बोला कि हर चीज़ को हम लाइन से क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमें कंपोनेंट पहचानना, IC पहचानना ज़रूरी है। क्योंकि अब मुझे जाना चार्जिंग IC के पास है, फिर मैं सोच रहा हूँ चार्जिंग IC ये वाली होगी, तो जा करके यहाँ चेक करूँगा तो लाइन मिलेगा भी नहीं और परेशान रहोगे, समझ में। IC नहीं पता। हाँ, तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं, चार्जिंग IC के पास। क्यों, क्योंकि मुझे पता करना है कि लाइन यहाँ तक आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखो अभी मैं इसको, ये शील्ड को क्या है हमें निकालना है, शील्ड क्या करना है, ये शील्ड बिना निकाले तो नहीं चेक कर पाओगे ना, क्योंकि ऐसी तो इसके नीचे में है, ये देखो यहाँ अंदर में है कि नहीं। तो आप इसको मतलब कैसे निकालोगे, बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ, यस सर, ऐसे ठीक है, SMD करके निकालोगे। लेकिन मैं अभी इसको कटर से निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, कटर से, क्योंकि अभी मैं उधर जाने का समय नहीं है, तो मैं इसको ऐसे निकाल देता हूँ, ठीक है। जितना मुझे काम है मैंने उतना क्या कर लिया, इधर कटर से काट लिया, समझ में आया, ये निकल गया इसका शील्ड अलग से। तो मुझे इतने दूर का काम है, तो बाकी शील्ड निकाल के क्या करूँगा मैं, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आएगा तो हमें उसको बनाने के लिए पूरा निकालना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं लाइन से चेक कर रहा हूँ, तो मैं अपना इधर ही देख लूँगा, ठीक है। तो ये कौन सी IC है, चार्जिंग IC। कौन सी IC है, चार्जिंग IC। तो यानी चार्जिंग IC में जो सप्लाई आती है वो कहाँ पे आती है, तो चार्जिंग IC में सप्लाई आएगी वो कहाँ आएगी, 1 और 24 नंबर पिन पर। कहाँ पर आएगी, 1 और 24 नंबर। तो अभी तो आपको नहीं पता है, वो हम बताएंगे तभी पता चलेगा, समझ में। तो मैं बता रहा हूँ कि वो लाइन कहाँ पर आएगी, 1 और 24, तो यानी यहाँ पर आएगी। ये जो यहाँ डॉट दिख रहा है ना, IC के ऊपर देखो डॉट दिख रहा है, तो ये यहाँ पर 1 और 24 है, तो 1 और 24 आपस में कनेक्टेड रहता है। तो यानी यहाँ पर मुझे कितना वोल्ट चेक करना है, 5 वोल्ट। कितना चेक करना है, 5। तो अगर यहाँ पे 5 वोल्ट आया तो इसका मतलब देखो यहाँ पे 2 कैपेसिटर आपस में शॉर्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये तो मतलब अब दिख क्यों रहा है, कंपनी ऐसा लगा के दिया है क्या, नहीं कंपनी नहीं लगाया है, मतलब ये मार्केट में जिसके पास से आया है वो शॉर्ट, वहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुआ है। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे निकल भी गया है, तो इधर रख देते हैं अभी। चलिए मिलाते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमें इसको लगाना पड़ेगा, और चेक करके देखूँगा मैं कंटिन्यूटी क्यों नहीं मिला रहा हूँ। कंटिन्यूटी देखो ऐसे मिलाना रहता है, ये वैल्यू क्यों नहीं मिला रहा हूँ, वैल्यू हमें ऐसे मिलाना होता है। एक प्रॉब कहाँ रखना है, यहाँ पर देखो, एक प्रॉब कहाँ रखना है, यहाँ पर, और दूसरा प्रॉब रखना है कहाँ, चार्जिंग IC के पास। कहाँ रखना है, यहाँ पर, कि यहाँ से यहाँ तक लाइन कनेक्टेड है कि नहीं। तो अब मेरा क्या है, लाइन एक पॉइंट दूसरा तरफ है और एक पॉइंट, तो हमको उसको मिलाने का 2 ही तरीका है, या तो उसमें जंपर लगाओ और जंपर को पकड़ो मल्टीमीटर में, फिर पलट करके चेक करो, और दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पर डायोड वैल्यू चेक कर लो। क्या चेक कर लो, डायोड वैल्यू। तो कितना आ रही है, 696। कितनी वैल्यू आ रही है, 696, और उतना ही डायोड वैल्यू आके इधर चेक करो, उतना ही डायोड वैल्यू आकर के इधर चेक करो। तो देखो यहाँ पर चेक करता हूँ तो 696 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी दोनों जगह सेम डायोड वैल्यू आ रही है। इसका मतलब दोनों जगह सेम कनेक्टेड है कि नहीं है, कनेक्टेड है, लाइन कनेक्टेड है कि नहीं है। तो अब डायरेक्ट वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। तो बाकी मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट करता हूँ। तो इसको वोल्टेज चेक करने के लिए ऐसे थोड़ा इसको ऐसे खोलना पड़ेगा पत्ता को आपको, क्योंकि ये मदरबोर्ड फोल्ड करते बने ऐसे करके। तो यहाँ पर मैं चार्जर केबल को कनेक्ट करता हूँ। तो हमने चार्जिंग केबल को कनेक्ट कर दिया। तो कितना रीडिंग बता रहा है, 0.01। कितना बता रहा है, 0.01, 0.01, 0.07, 0.01 ऐसे बता रहा है, 0.01, 0.08 ऐसे करके। देखो अभी उसमें कुछ बता रहा है, यहाँ पर सनशाइन का मल्टीमीटर एम्पेयर मीटर है ना, वो उस फॉल्ट को नहीं पकड़ पाता है। देखो लेकिन ये पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है, समझ में। वो बता रहा है कि वो 0.08 ले रहा है मोबाइल, लेकिन ये मीटर नहीं बता रहा है, वो बोल रहा है कुछ नहीं ले रहा है। क्यों नहीं बता रहा है वो, क्योंकि उसमें दशमलव के बाद एक ही डिजिट है। उसमें कितना डिजिट है, एक डिजिट है। तो एक डिजिट तो 0 है,
तो इसलिए वो उसमें क्या बताएगा 0.00 क्या बताएगा 0.00। अब जब वो हाई 1 में जाएगा तो बताएगा, जब 1 2 3 जाएगा तो बताएगा क्योंकि वो 0.1 के बाद बताएगा, 0.2 बताएगा, 0.3 बताएगा। लेकिन जब 0.01 लेगा तो नहीं बताएगा, 0.02 लेगा तो नहीं बताएगा। समझ में? हाँ, लेकिन हमारे में क्यों बताएगा पता है? क्योंकि हमारे मीटर में जो है वो दशमलव के बाद भी 4 अंक, दशमलव के बाद क्या है, थोड़ा सा भी लेगा तो हमें पता चल जाएगा कि थोड़ा सा भी ले रहा है कि नहीं ले रहा है। समझ में? तो उससे मुझे ये पता चल रहा है कि मदरबोर्ड में सप्लाई तो जा रही है, मदरबोर्ड में सप्लाई क्या हो रही है, जा रही है। ठीक है, तो फिलहाल अभी वहाँ वोल्टेज चेक करके देखते हैं कि यहाँ वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मल्टीमीटर को कहाँ रखना पड़ेगा, वोल्टेज रेंज में। कहाँ रखना पड़ेगा, डीसी वोल्टेज में। ठीक है, तो हमने मल्टीमीटर को कहाँ पे रख लिया, डीसी वोल्टेज में। डीसी वोल्टेज ये जब यहाँ रखूँगा तब बताएगा। देखो ये ऐसे यहाँ रखा, अब क्या बताया 5 वोल्ट, क्या बताया, हाँ वही मतलब 4.9 और 5 पॉइंट बता रहा है, नहीं बता रहा है, क्लियर। तो 5 वोल्ट इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो चार्जिंग लाइन गड़बड़ लग रही है क्या, नहीं लग रही है नहीं। तो आपको इसके बाद डायग्राम बना के बताया गया था कि इसके बाद जो है हमें ये चेक करना होता है कि बीपीएच बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर बीपीएच बन रहा होगा तो यहाँ पर जो बक कॉइल है, यहाँ पर या बक कॉइल रहेगा या बूस्ट कॉइल रहेगा, इसके पास हमें मिलेगा वोल्टेज, इसके पास हमको वोल्टेज मिलेगा। तो इसके पास एक कैपेसिटर और रहेगा कहीं से छोटा सा, और उसके एक तरफ हमें मिलेगा 8 वोल्टेज। कितना मिलेगा, 8 वोल्ट। तो देखो अगर इधर 8 वोल्टेज आएगा बताना, 8 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो दूसरी तरफ हमें यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है, तो 3.0 से 4.2, तो 3.0 से 4.2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो यानी ये ऐसी काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो इसको चेक करने बताया था, ऐसे चेक किया जाता है। यानी एक चीज़ तो हमारा डन हो गया, यानी चार्जिंग ऐसी क्या कर रही है, काम कर रही है। अब मुझे चलना है पावर एसी के पास। किसके पास चलना है, पावर एसी के पास। ठीक है, तो मैं पावर एसी के पास जाता हूँ। तो पावर एसी कहाँ पर है, ठीक है, तो ये कौन सी एसी है, पावर एसी। तो हम चलेंगे पावर एसी के पास। तो जब पावर एसी के पास चले जाएंगे तो यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर वो बीपीएच वाला पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसे रख करके देखो वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो जो पावर एसी है इसके पास वोल्टेज तो आ रहा है। तो अब ये वोल्टेज जब आ रहा है तो अब पावर आईसी भी काम करेगी। पावर एसी को वोल्टेज मिला तो उसको भी काम करना चाहिए। तो वो काम करेगी तो कैसे पता चलेगा, तो वो काम करेगी तो कैसे पता चलेगा, उसको पता करने के लिए इसके पास हम वोल्टेज चेक करेंगे। ऐसे लाइन से चेक करते रहो इसके पास। ये सब मिली वोल्ट है, 2.8 कितना आ रहा है, 2.8। एक वोल्टेज मिला कि नहीं मिला, मिला सर, 2.8 तो मिल रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि पावर ऐसी लग रहा है काम कर रही है। लेकिन एक वोल्टेज से कंफर्म नहीं होना है, अभी और चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करो मिली वोल्ट है, यहाँ पर चेक करते हैं 0.7 है। अब इधर बाकी में तो वो लगा है, शील्ड लगा है, तो बाकी वोल्टेज को तो लग रहा है हम नहीं चेक कर पाएंगे, तो हमें कहीं दूसरी जगह जाकर चेक करना पड़ेगा। समझ में? तो कहाँ चेक करेंगे, फिर फ्लैश आईसी के पास जाएंगे, वहाँ चेक करने की जगह। ये देखो 1.3 भी मिल गया कि नहीं मिल गया, 1.3 1.2 मिल गया कि नहीं मिल गया, 1.1 1.2 जो आता है मिल गया। तो यानी 2 वोल्टेज बन रहा है। कितना वोल्टेज बन रहा है, 2 वोल्ट। यानी मेरा पावर एसी भी काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, पावर एसी भी काम कर रहा है। समझ में? पावर एसी काम कर रहा है तो आप सीपीयू चेक करना है। क्या चेक करना है, सीपीयू चेक करना है। तो सीपीयू चेक करने के लिए हमें कंप्यूटर में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में चलिए, इधर आइए कंप्यूटर में। तो और एक केबल लेना है और कंप्यूटर में कनेक्ट करना है यहाँ से। तो यहाँ से हमने ये लगा दिया। अब यहाँ देखो मीडियाटेक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो मीडियाटेक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है सर, मीडियाटेक आ रहा है। तो इसका मतलब सीपीयू भी सही है। इसका मतलब क्या है,
CPU भी से मीडियाटेक आता है चला जाता है, मीडियाटेक का जो पोर्ट रहता है वो आता है और चला जाता है। रुकेगा कब? जब उसमें सॉफ्टवेयर करोगे तब रुकेगा, नहीं रुकेगा, आएगा और चला जाएगा। ठीक है, क्लियर? लाइट भी जल गया सर। नहीं वो तो लाइट पहले से जल रहा है। ठीक है, हाँ ठीक। तो यानी जो है इसमें पोर्ट आ रहा है और जा रहा है। अब मीडियाटेक किसका नाम बता रहा है? अपना ही नाम बता रहा है, CPU है कि नहीं? पावर एसी का तो नाम नहीं बता रहा है ना, नहीं। तो यानी वो CPU सही है कि नहीं सही है? सही है। अब इसका बैटरी चेक करेंगे। अब क्या चेक करेंगे? बैटरी। क्योंकि अब ऐसे मोबाइल चार्जिंग में लगाने से तो चालू नहीं हो जाएगा। क्या चेक करेंगे? बैटरी। बैटरी। कितना वोल्टेज बता रहा है? तो यहाँ पर बता रहा है 0.00। यहाँ पर मतलब कोई वोल्टेज नहीं है। तो जब कोई वोल्टेज नहीं है तो हमें इसे किससे ऑन करना पड़ेगा? डीसी से। बैटरी से तो ऑन नहीं होगा। तो डीसी केबल ले लेते हैं। डीसी केबल देखो वहाँ पर है, निकालो तो ब्लू कलर का। तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा? तो पहले से ये कोई करंट ले रहा है क्या डीसी में? नहीं। पहले से कोई करंट नहीं ले रहा है, तो यानी अभी हाफ शॉर्टिंग बता रहा है क्या? हाफ शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। अगर पहले से कोई करंट लेता तो हाफ शॉर्टिंग रहता है, तो वो तो मुझे मीटर से ही पता चल गया था हाफ शॉर्टिंग नहीं है कि नहीं? अब हम क्या करेंगे? ऑन ऑफ स्विच का पता जिसमें लगा नहीं है, तो हम ऑन ऑफ स्विच को ग्राउंड के साथ शॉर्ट करेंगे यहाँ से। तो मैंने यहाँ से ऑन ऑफ स्विच को ग्राउंड के साथ शॉर्ट किया ऐसे। तो यहाँ पर कुछ हो रहा है क्या? यहाँ पर अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कितना लिया? 152, 109, 173, 220, 161, ठीक 200। तो जो ये बता रहा है कि मोबाइल पावर ऑन होने की कोशिश कर रहा है। क्लियर? पावर ऑन होने की क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। ठीक है, या फिर ये भी बोल सकते हो कि लगभग अभी ये ज़्यादा तो बूट नहीं किया है, लोगों को पर है अभी। समझ में? कहाँ पर है? लोगों पे। हाँ लोगों पर। तो डीसी में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? जा रहा है। ठीक है, तो ये जो मोबाइल है पावर ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हाँ, तो कितना ले रहा है करंट? 0.27 है कि नहीं? यानी 260 के करीब मिली एम्पेयर करंट ले रहा है और लगातार ही चल रहा है। इसका मतलब जो है तो अपने को चालू करने का बहुत बार। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि पावर आना या लोगों पर होगा, या अब 300-400 चला गया, लग रहा है मोबाइल बूट कर गया है कि नहीं? तो फिर इसका डिस्प्ले तो भी कनेक्टेड नहीं है, तो हम लोग डिस्प्ले लगा के देखते हैं क्या होता है कि नहीं? तो इसमें वाइब्रेट तो नहीं किया है। ठीक, तो पावर बटन में प्रेस करता हूँ, कुछ आएगा तो बताइएगा। स्क्रीन में कुछ आएगा तो 200, अभी भी कुछ नहीं है। 300, अभी भी कुछ नहीं है। तो यानी 200-300 होने के बाद भी कुछ नहीं आया। तो जब 200-300 में कुछ नहीं आया, तो अब हम आके इसमें देखेंगे, यानी मोबाइल चालू हो रहा है। लाइट और ग्राफिक सेक्शन कहाँ पर है? अभी मैं इसमें देखूंगा लाइट और ग्राफिक सेक्शन कहाँ पर है। तो इधर की तरफ आते हैं, यहाँ पर देखो ग्राफिक ऐसी है नहीं, और बूस्ट कॉइल गायब है। ये तो पहले दिख गया था मुझे। ठीक है, यहाँ ये तो ये ग्राफिक ऐसी है, लाइट ऐसी तो कहीं होगी आसपास में, या ये वाली हो सकती है जो यहाँ पर दी हुई छोटी सी। तो यानी इसमें तो हमें लाइट और ग्राफिक दिख ही नहीं रहा है ऐसी, तो कहाँ से लाइट और ग्राफिक आएगा, है कि नहीं? तो यानी पहले इसमें लाइट और ग्राफिक लगाना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी अगर काम बन जाता है तो, क्योंकि अब हार्ड तो मिल गया, समझ में? मोबाइल ऑन कैसे हो गया? क्या अगले आदमी के पास मोबाइल ऑन नहीं हुआ या और कुछ है? लेकिन हमने यहाँ पर एक चीज़ को सीधा भी किया था, कैपेसिटर को। ये दोनों कैपेसिटर को शॉर्ट करके बाद में देखिएगा कि फिर दोबारा ऑन होता है कि नहीं ऑन होता है। ठीक है, प्रॉब्लम वहाँ पे भी हो सकता है कि शॉर्ट वो किसी वजह से वहाँ हुआ होगा, ऐसे चिपक गया होगा कुछ करते करते, और उसके चक्कर में मोबाइल नहीं ऑन होगा तो अगला आदमी और कुछ कर दिया। ठीक है, तो ये
देखो यहाँ पर क्या लगा है, जो आईसी है TPS 65 ये वाली लगानी पड़ेगी। और हम लोग जो लगाए हैं वो कौन सी है, थोड़ा देखते ध्यान से। तो आगे का जो है हम कल देखेंगे, क्योंकि अभी हमारा दूसरा क्लास आ जाएगा। चाहेंगे तो हम इसी के आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ा ऐसे 2-4 स्क्रैप मदरबोर्ड में से क्या करना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था करके रखना है, फिर हम लगा के देखेंगे आगे क्या रिजल्ट मिलता है। बाकी इस मदरबोर्ड में क्या फॉल्ट है, अगर ऐसा बोला जाए तो लाइट और ग्राफिक का किसका प्रॉब्लम है? हाँ, ये नहीं बोलने का कि मदरबोर्ड ख़राब है, CPU ख़राब है, पावर ऐसी ख़राब है। कैसे चेक करते हैं वो मैं डायग्नोस्ट करना बता दिया हूँ, ठीक है। अभी उसको मैं लगा भी देता, लेकिन अब हम लोगों का साफ थोड़ी ना है, हमारा तो ट्रेनिंग सेंटर है, तो हमारे पास क्या जरूरी थोड़ी ना कि सभी ऐसी इकट्ठा रहती है। तो हम उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरे किसी मदर में खोजेंगे, है कि नहीं, जिसमें मिलेगा फिर लगाएंगे। बाकी का कल क्लास देखेंगे, ठीक है। अभी ज़्यादा समय नहीं है तो अभी मैं खोजने लगता, ज़्यादा समय हो जाए 4 बजे फिर क्लास है, ठीक है। सर ये रिकॉर्डिंग है क्या सर? हाँ रिकॉर्डिंग है, ये अभी सेव कर रहा हूँ इसको। अभी 132A ऐसे दिया हुआ है, और इसमें क्या दिया हुआ है, हाँ एकदम सेम सेम ना, ऐसे करके। तो चलो इधर की तरफ आते हैं और इसको निकालते हैं। रिवॉल्व कर लेते हैं, कौन सा एक्सटेंशन से हो जाएगा, यूनिवर्सल से। अब एक बार हम डायग्राम में चल करके फिर देख लेते हैं यहाँ से, और क्या है इम्पोर्टेंट आजू बाजू से गायब है। तो कॉइल के बाद जो है, जहाँ पर कॉइल है, कॉइल के बाद कैपेसिटर है, और एक रेजिस्टेंस भी कुछ गायब है ना, ये रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस तो काम का है, मल्टीमीटर लेकर के तो क्या करता है, इसको लगाना ही पड़ेगा फिर। थोड़ा फिर से एक बार चेक करके देखते हैं। 19 धीरे धीरे आ रहा है, जब तक एक बार चेक करते हैं। तो डीसी केबल निकालो तो वहाँ से ब्लू वाला, यहाँ से मैं पावर बटन दबा लेता हूँ। 110 तक गया था, फिर से प्रेस करता हूँ। 135, 109, 120, 200, 200 चला गया, 300 आ गया। देखो यहाँ पर, इधर देखो मोटरोला लिखा हुआ है, लाइट नहीं आ रहा है। लाइट
क्या नहीं आ रहा है? लाइट नहीं आ लाइट नहीं आ रहा है। मोटरोला ग्राफिक आ गया कि नहीं आ गया? हाँ है कि नहीं? तो ग्राफिक आ गया है, अब लाइट नहीं आ रहा है तो लाइट बनाना पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो लाइट ऐसी को तो रिवॉल्व नहीं किया है ना, तो उसको भी हम एक बार करके देखेंगे, ठीक है। और पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि उसमें मतलब कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, उसको वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि नहीं। तो अब इसको ट्रैक करने के लिए कहाँ चलना पड़ेगा? पहले डायग्राम में चलो और लाइट सेक्शन कहाँ है उसका पता लगाओ। हाँ, मतलब हार्डवेयर सोल्यूशन में जाएंगे, तो यहाँ से इसको बंद करेंगे और हार्डवेयर सोल्यूशन में जा करके हम इसमें एलसीडी लाइट में क्लिक कर देंगे। एलसीडी लाइट, तो एलसीडी लाइट का सेक्शन कहाँ है? तो देखो इसका जो सप्लाई आएगा बीपीएच आएगा, तो बीपीएच को हम चेक करेंगे कि यहाँ से यहाँ पर बीप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर अपना ये कॉइल सही होना चाहिए, तो कॉइल तो ठीक होगा। फिर ये कैपेसिटर पर जाएगा और फिर ये रेजिस्टेंस से हो करके ऐसे ऐसे कहाँ जाएगा? आईसी में जाएगा, ठीक है। तो अगर इतना सब कुछ सही है तो या तो आईसी में गड़बड़ी है और या तो हमें ये लाइन चेक करना पड़ेगा और या तो कॉम्बो ख़राब है। फिर सीधा समझ लेना, मतलब उसका जो लाइट वाला है वो टूटा हुआ है, तो उसको अभी देखेंगे लाइट वाला अगर टूटा होगा तो। और इसके बीच में क्या लगा है? 0 ओम का रेजिस्टेंस, तो यानी हमको ये भी चेक करना है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें थोड़ा हेल्प का ज़रूरत होगा, क्योंकि आपको एक जन को से थोड़ा कनेक्टर पता ऐसे पकड़ना पड़ेगा और हमें चेक करना पड़ेगा कहाँ कहाँ वोल्टेज आ रहा है, कहाँ कहाँ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे रखता हूँ और एक पॉइंट यहाँ पे रखता हूँ। मल्टीमीटर में कितना वोल्टेज आया? कुछ नहीं, ये ग्राउंड होगा। इधर की तरफ रखते हैं, कितना आया? 4.1। तो यहाँ पर कितना आया? 4.1। तो यहाँ पर कितना आया? नहीं, वही जंपर के है ना, वो वाला वोल्टेज आएगा। तो अब इधर कहीं जा रहा है क्या आईसी में? यहाँ पे कितना आ रहा है? कुछ नहीं। इधर की तरफ कितना आ रहा है? 4.1। यहाँ यानी आईसी तक आ रहा है वोल्टेज, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ ओके है। उसके बाद ये यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है? 4.1। यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है? 4.1। क्लियर। तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पे कितना आ रहा है? 4.1। अभी ये वोल्टेज जब चालू होगा तो बढ़ेगा। यहाँ पर कितना आया? 4.1। तो क्लियर, ठीक है, यानी सभी लाइन ठीक है। अब उसके बाद अपने को ये दोनों कैथोड लाइन है, ये दोनों क्या है? कैथोड लाइन, ठीक है। तो अब इतना दूर का कंपोनेंट मुझे चेक करना है, तो पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो इनेबल लाइन वाला कंपोनेंट कौन सा था। तो इधर जाते हैं और इधर जाते हैं। पहले ऐसे थोड़ा ध्यान में देखेगा कि कितना लगा है, कितना कंपोनेंट लगा है, कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है। थोड़ा इसमें ऐसे देखो, साफ इमेज में नहीं नज़र आ रहा है, कुछ कुछ है भी, कुछ कुछ नहीं भी है पहले से। तो अंदाज़ा लगाओ कितना होगा, क्योंकि ये ज़्यादा साफ तो दिख नहीं रहा है। तो कैमरा से फ़ोटो खींचे रहते हैं ना इसको। तो यहाँ पर देखो लग रहा है कि यहाँ पर है कुछ इसमें, यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पर है तो एक रेजिस्टेंस है और 2 रेजिस्टेंस है, तो अंदाज़ा ऐसे लगाना है कि इधर होगा तो उसके जस्ट ऊपर में होगा। फिर यहाँ 2 जगह कुछ नहीं है क्या, ऐसे करके, और फिर यहाँ नीचे में कुछ दिखाई दे रहा है, तो फिर ऐसे देखेंगे, यहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे, देखेंगे, हाँ देखो ऊपर नीचे 2 ठो दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? एक ये दिखाई दे रहा है, एक वो दिखाई दे रहा है कि नहीं? उसके बाद बीच में कहीं नहीं है, उसके बाद यहाँ है, यानी रेजिस्टेंस तो सब कुछ लगा हुआ है, जितने रेजिस्टेंस है वो सभी लगे हुए हैं, यानी एक भी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ये अपना इनेबल इधर आ रहा था कि उधर आ रहा था, मतलब फिर से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा ऐसे करके। तो कहाँ पर ध्यान देना है मुझे? ये है, मतलब दोनों में से 0 ओम का किसी भी तरफ चेक कर सकता हूँ और ये वाले के नीचे तरफ चेक करना है। तो इधर आते हैं, इधर आते हैं, तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस जो ऊपर के साइड में लगा है उसके हमें नीचे तरफ चेक करना है कि यहाँ पर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखो वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी इनेबल आ रहा है, और देखो हटाऊँगा तो ये डाउन हो गया ना, ऐसे करके। तो यानी ये इनेबल आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? CPU से। और ये वाला जो इनेबल है
ये आ रहा है, ठीक है, डिस्प्ले से, ठीक है, ये पल्स है, ठीक है। देखो यहाँ से ऑटो बटन दबाओ, ऑटो दबाओ, वहाँ किनारे में है, किनारे में सबसे नीचे वहाँ दबाओ उसको, ठीक है। अब देखना ये, ठीक है, तो ये ठीक है, ये आ रहा है सिग्नल, इसको पल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ रहा है सिग्नल, यानी कॉम्बो भी सिग्नल दे रहा है, तो यानी फॉल्ट हमारा कहाँ पर है, आईसी में, ठीक है। तो यानी अब हम आईसी को पहले रिवॉल्व करते हैं। बाय बाय। अभी देखो ऐसा पूरा ध्यान से देखते रहो, जब मैं पढ़ाऊँगा ना इसको ट्रैकिंग बताऊँगा तो फिर आपको बोलूँगा ऐसे ऐसे करना, फिर आप ये मत बोलना कि कैसे करते हैं। ये देखो इसके नीचे से निकाला और इसको यहीं पे पलटता हूँ पहले, देखो ऐसे ख़त्म है, देखो ऐसी गायब है। देख रहे हो, हाँ सर। बॉल गया भाई कि नहीं है। तो यानी आईसी में फॉल्ट है, ये वहाँ से हमको पता चल गया था, और बॉल इसका क्या हो गया है, डैमेज हो गया, ठीक है। अब वो इसलिए हुआ है, वाटर डैमेज की वजह से जैसे मोबाइल चालू रहता है, पानी में जाता है, सीधा इफेक्ट किसके पास जाता है, लाइट आईसी के पास। तो लाइट आईसी या तो खुद स्टार्ट होगी या तो मोबाइल बंद होगा, दोनों में से एक चीज़ होता है। तो अभी मतलब जो है इसको थोड़ा पहले साफ़ करते हैं हल्का सा। तो अब देखते हैं, थोड़ा बहुत देखने लायक नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो पकड़ लेगा इतने में, ठीक है। अब हमें पहले इसको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो लाइन का कंटिन्यूटी है, मतलब ये जिधर जाना है इस लाइन को। अब आईसी का नंबर पता करने के लिए कहाँ चलना पड़ेगा, हार्डवेयर सॉल्यूशन में, और कंपोनेंट नेम के ऊपर चलना पड़ेगा। तो इधर की तरफ आ गए यहाँ पर, उसके बाद ये देखिए 1725 LMB 1725। अब हमको ये पता करना है 1725 मिलेगा कहाँ पे, तो आपको इधर जाना है, यहाँ से पार्ट फाइंडर में, कहाँ जाना है, पार्ट फाइंडर, हाँ इधर देखो यहीं कहीं लिखा होगा, तो यहाँ पे लिख दो 1725, देखो 1725। तो बोल रहे हैं मोटरोला E4 प्लस, और यह अकेले ही लगी हुई है, ठीक है। और वही मॉडल ख़राब है मेरा, और उसी मॉडल को बता रहा है, समझ में, और मतलब कोई मॉडल में नहीं लगी है। अब तो मुसीबत में डाल दिया, ठीक है, वहाँ डूबी ना, पानी भी कम। अब तो मुसीबत में डाल दिया है। जैसे दिख रही है 9 बॉल की, तो अब इसको बैठा देंगे चाहे जो भी हो जाए, अगर ये मिल गया तो ठीक है। तो इसको खोजते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं किसमें लगा हुआ है ये, तो यहाँ पर लिख देते हैं D9 नॉट फाउंड। तो यहाँ पर बता रहा है कि इसमें नहीं है। अब जो है मैं ऐसे कोई मोबाइल देखता हूँ जिसमें हमें ऐसे D8 D9 दिख जाए, तो यहाँ पर जो है अब मैं सीधा यहाँ से जा रहा हूँ वीवो वाले मॉडल में, ठीक है, देखेगा तो इसको देखो पलट लेते हैं। लाइट बनाने के लिए बस एक ही वो है कि बस लाइट नहीं आएगा तो सीधा यही करना है, लाइट आ जाएगा। ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता इस फील्ड में। बॉल बन गया ना, ये भी खराब तो नहीं दिख रहा है, और बॉल देख के तो बैठा दे रहे हैं। तो इसमें सीधा उनका कैसे पता करेंगे? वो देखो अभी बताया था इतने देर से, नहीं डॉट नहीं दिख रहा है, चिल्ला के बता करके हम थक गए हैं। और इसमें आपको बताया था कि अभी आईसी जब निकाला था तो डॉट इधर था, तो ए इधर हुआ, बी इधर हुआ, सी इधर हुआ, ऐसे करके डॉट दिख रहा है यहाँ पे। हाँ डॉट दिख रहा है, अब दिख रहा है ना। मैं सोच रहा था डॉट नहीं दिख रहा। लेग वाली ऐसी रहता है, उसको कैसे करना पड़ता है? चिमटे से स्टार्ट कर लेते हैं अभी, क्योंकि अभी तो मिशन सक्सेस हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए बोलते हैं क्या करना चाहिए, हाँ अपना जो है
काम करना चाहिए, है कि नहीं? देख लो इधर एक बार हाँ भाई, ऐसे करके, है ना? मानना पड़ेगा ये यार। चालू हो गया, है कि नहीं? हाँ सर गजब यार, गजब सर। हाँ। मिठाई मिठाई खिलाओ सर। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा अगर वीडियो में बोलते हो तो मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है? डाल दो सब वीडियो में।